ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति से। ओम शांति। इतना आज सब लोग का शायद सुन के सब रिकॉल कर लिया, जिन लोगों ने पहले क्लास की हुई है। हम लोग ये सब जानते हैं, सुनते हैं, इसी के अकॉर्डिंग कार्य भी कर रहे हैं। पर वही है, लकी है हम लोग की परमात्मा के बच्चे हैं। सब चीज हमें उन्होंने पहले ही बता दी और समय दिया है अपने पर कार्य करने के लिए। पल पल गाइड भी करते हैं, हर पल संग भी रहते हैं। इससे ज्यादा तो पिता, मुझे लगता है लौकिक पिता माता भी इतना नहीं करते जितने परमात्मा हमारे साथ कर रहे हैं। हमें समय दे रहे हैं, बातें समझा रहे हैं। बहुत सुंदर रीति है उनकी, अद्भुत। बस करना हमें ही है। वो बार बार कह रहे हैं कि अपनी स्पीड को बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए। मतलब पिता को भी लगता है कि उनके बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा और फास्ट रीति से करें तो, क्योंकि कार्य करने का समय बहुत कम है। और समय के साथ साथ 5 तत्व भी हम लोगों की अर्थात हम बच्चों की भी, और जो बच्चे इस कार्य में लगे हैं, परमात्मा के बच्चे अलग अलग स्थानों पर तैयार हो रहे हैं, तो उन सबकी इंतजार कर रहे हैं 5 तत्व और समय, कि जब हम कर लेंगे अपने आप को तैयार, तब बाहर परिवर्तन का कार्य भी शुरू होगा। वो परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन का कार्य है। क्योंकि हम लोग जानते कल पूरा चेंज एंड पर है और नया स्टार्ट होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी शिफ्ट है ये। तो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। परमात्मा स्वयं हमको कहाँ कहाँ से उन्होंने मोती अपने चुने हैं और एक माला में पिरो दिया। इतना सुंदर हमारा अलौकिक परिवार बना दिया। डेली हम लोग यहाँ मिलते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हम सब ने जितना कार्य किया उतना एक्सपीरियंस भी किया है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि हम जितना कर रहे हैं हम उतना ही पा रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। जितनी जितनी हमारी तरफ से चेष्टा होती है तो हमने डेफिनेटली सबने पाया। थोड़ी चेष्टा की तो थोड़ा पाया है। परमात्मा ने सबको रिजल्ट तो दिया है, सबको प्रत्यक्षता तो कराई है। छोटे छोटे रूप में आंसर्स देके, उनकी टचिंग को फील करके, उनके आंसर्स को स्वयं सुन के, मतलब हर रूप में उन्होंने तो हमें किया है, अपना साक्षात्कार करवा दिया। अब हम ही हैं जो ढील अभी भी बरत रहे हैं, अभी भी जाने अनजाने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो इसलिए सोचते हैं कि नहीं, दुनिया तो नॉर्मल होती जा रही है, बाहर तो सब नॉर्मल हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। परमात्मा ये सब देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो बार बार हर तरह से, हर रूप में हमारे सामने ला रहे हैं कि आप लोग अब डाउट मत रखिए, अब अपने ऊपर काम कर लीजिए। आपको सब पता है कि किसको क्या करना है, तो अब समय नहीं गंवाना, अपने ऊपर कार्य ही करना है। और जो लाइफ है हमारी, जो जर्नी है, हमारी यात्रा एक स्कूल है। स्कूल ही तो था, जब से पैदा हुए हम सीख ही तो रहे हैं। जन्म लिया, माँ ने इंट्रोडक्शन दिया फैमिली से, सिखाया अपने लेवल पे, हर माँ सिखाती है बच्चे को। स्कूल भेजा जाता है, टीचर सिखाते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सिखाते हैं, संस्कार डेवलप होते हैं, ज्ञान हमें मिलता है, लिखाई पढ़ाई सीखते हैं हम, जो लौकिकता के लिए जरूरी है। आना चाहिए ज्ञान, तो किसी भी रूप में मिले। मतलब बुक्स के लिए तो बोलते भी हैं, जितनी बार पढ़िए किसी बुक को, हर बार एक ना एक नई बात उसमें से हम लोग ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि ज्ञान भी ऐसा ही है, इतना अथाह है। जब भी उसको सुनते हैं, अगर हम अपने ही सेशंस को जब सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये सेशन में था क्या पहली बार। हर बार नया लगता है, हर बार लगता है कि अरे ये चीज मुझसे मिस हो गई थी। मुझे ये भी अपनी जर्नी की, जो हमने स्टडी की जर्नी की है ज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान की, उसमें ये भी मुझे अपने अंदर परमानेंट रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब हर बार वो ही ज्ञान है, रिपीट हो रहा है, पर कितना सुंदर, इतने सुंदर तरीके से। और परमात्मा दिनों दिन उसको सरल भी बनाते जा रहे हैं, सुंदर भी बना रहे हैं और सरल भी बनाते जा रहे हैं। तो जो लाइफ हमारी रही है, पूरी लाइफ की जो जर्नी है, वो स्कूल ही है। ये अब मुझे समझ आया, जानती पहले भी थी कि हम रोज सीखते हैं, बट अब जो ये यात्रा रही है पिछली जो 2 साल से चल रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, मतलब लाइफ चेंजिंग जिसको बोलते हैं, वो यही यात्रा रही है। सारी जिंदगी सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया उससे। बट ये वाला जो ज्ञान है, ये लगता है कि बहुत, अब तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अब सीख लिया है, तो लगता है कि चलो जब भी हम जागे वो ही हमारे लिए अच्छा रहा, और अब अपने ऊपर कार्य करना है, बस उसी में लगे हुए हैं। और इसमें हमारे टीचर कितने, मतलब परम पिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। ये कितनी एक मतलब
अद्भुत सी बात है, कितनी सुंदर बात है, कभी जीवन में नहीं सोचा था। पूजा पाठ बहुत किया, मंदिर बहुत गए, मन्नतें बहुत मांगी, बहुत कुछ किया। अब भगवान को ही ढूंढ रहे थे, उन्हीं से बोलते भी थे। मैं तो बहुत बात करती थी परमात्मा से, जिस भी रूप में मुझे समझ आता था मैं बहुत बात करती थी, शुरू से करती थी, अभी भी करती हूँ। मेरा अपना ही तरीका है, वही तरीका चलता भी जा रहा है। तो मतलब इतने सुंदर टीचर सामने ही आ जाएंगे, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ये सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमात्मा भी आ सकते हैं और हमें पढ़ा सकते हैं। मेरी तो लाइफ की यात्रा ऐसी रही, जब से सौरभ हमारे जीवन में आए, फिर उनके थ्रू हम थोड़ा थोड़ा समझते थे, चीजों को सुनते थे। पहले तो सेशंस नहीं होते थे, वो बात करते थे, तो एक उनकी पर्सनालिटी में था कि वो अलग सा अट्रैक्शन, जिनको भी वो मिले हैं हमारे नोन में, हर बंदे ने बोला कि कैसी इसकी पर्सनैलिटी है, हम तो एकदम से इसके मोह में फंस जाते, मतलब सबको प्यार होने लग जाता। तो कुछ तो बात थी इनमें कि वो जो शुरू से सबको अट्रैक्ट की। फिर धीरे धीरे जब इनका वो चेंज होता गया, तब समझ आई कि अच्छा ये तो अलग ही बच्चा है, परमात्मा का ही बच्चा है। परमात्मा ने हमारे ही परिवर्तन के लिए इस बच्चे को भेजा है हमारे जीवन में। तो मैं तो इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ स्वयं को। हमारे पूरे परिवार की ही जो लाइफ स्टाइल है चेंज हो गई, बहुत डिफरेंट तरीका था हमारे जीने का, बहुत डिफरेंट। और वो पता ही नहीं चला, यही वर्ड सेट होते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया और होते चले गए। मतलब कहते हैं ना, नदी के बहाव में बहते चले गए। तो कैसे बहे वो इम्पोर्टेंट था कि हमने ज्ञान सुना, ट्रस्ट किया, ट्रस्ट हुआ हर चीज पे, क्योंकि भक्ति में तो सभी थे, हमारे घर में भक्ति तो सभी करते थे, बट इस ज्ञान की तरफ हम लोग नहीं थे। मम्मी जाते थे, मम्मी बताते भी थे आके, तो हम लोग हाँ ठीक है सुन लेते थे कि ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, बहुत सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसको बहुत देखे हैं, मतलब कभी उस तरफ गए नहीं सीरियसली। पर जब ये लॉकडाउन आया, लॉकडाउन का मतलब ही मुझे लगता है कि परमात्मा ने लॉकडाउन अपने उन बच्चों के लिए लगाया जिनको उनको आगे लेके जाना था। उन बच्चों को ढूंढा उन्होंने, उनको घर में बंद कर दिया, हर चीज से छुड़ा दिया कि अब सिर्फ ज्ञान पे ध्यान दो, फोकस कर लो, यही है तुम लोगों की लाइफ आगे। तो उन्होंने मतलब इतने सुंदर रीति से ज्ञान हमें दिया कि वो लॉकडाउन लॉकडाउन लगा ही नहीं, कोई परेशानी नहीं आई, घर में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है कुछ ऐसे हादसे हुए, कुछ लोगों ने अपनों ने शरीर छोड़ा, तो वो भी ज्ञान में रहे, तो उस चीज से भी बहुत इजीली उबर पाए कि नहीं, उनकी यात्रा इतनी ही थी, वो इतना ही समय लेके आए थे, उन्होंने कर्म बंधन खत्म किए और वो आगे बढ़ गए। तो जो पेन पहले होता था वो पेन अब नहीं है, कहीं भी नहीं है, न चेहरे में, न चलन में, न विचारों में, कहीं नहीं है। एक डर होता था जीवन में, कोई देर हो गई कहाँ रह गए, छोटी सी बात हो गई तो पेट में गड़म गड़म चलते रहना, मतलब इतना कुछ घटता था। जो छोटी छोटी बातों को लेके परेशानियां होती थी, अब बड़ी बड़ी बात भी ऐसे ही बहुत नॉर्मल वे में निकल जाती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कुछ होता नहीं है, मतलब घबराहट नहीं होती। अब ये समझ आता है, ये ज्ञान मिल गया है कि नहीं, ये आना था, हम ही ने इसको चूज किया था, हमने ही, क्योंकि अब ज्ञान में सीखा है कि जो भी सीन हमारे सामने आ रहे हैं इस लाइफ में, इस हमारी जर्नी में, हमारे स्कूल में, जो भी हमें मिल रहा है जानने सुनने देखने को, वो हमने स्वयं डिसाइड किया था, हमने ही चाहा था। ये हमारा जो हमारे साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, जिसको भाषा में बोला जाता है, वो हमारा प्रायश्चित का तरीका था। हमने जो गलतियां पहले की हैं उनको सुधारने के लिए हमने ये सब मांगा था। जो एक बॉडी कॉन्शियसनेस में वो हमें गलत लगता है कि अरे ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत गलत हो गया, वो लगता है। बट अब ज्ञान में आया तो उसका देखने का नजरिया बदल गया, नहीं ये मेरा प्रायश्चित है, मैंने ही इसको चूज करा था, ये एक पनिशमेंट लिया था अपने लिए कि चलो पहले गलती हुई तो इस जन्म में उसका खत्म करके जाएंगे आगे। तो ये बहुत सुंदर मुझे लगता है कि परमात्मा ने इतना सुंदर तरीके से हमें, कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म किया। आज जो बात हो रही थी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो परमात्मा ने ही कर दिया हमें, और हमें पता भी नहीं चला, बस हम सुन रहे थे ध्यान से, क्योंकि ये भी हमने यहीं पर आके सुना जाना। मतलब भजन कीर्तन सुनना, गाना, मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता था, पर उस रूप में नहीं कि लगता था नहीं पूजा सभी करते हैं, मन को शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है, बस ये अच्छा लगता है, शांत हो जाता है, इतना पता था। ये नहीं पता था आत्मा का भोजन ही ज्ञान है, आत्मा इससे और शक्तिशाली होती है। जो उसकी शक्तियां खो गई हैं जन्म दर जन्म में, जो हमने अपने 21 जन्म तो जो सत्युग त्रेता युग के होते हैं वो अलग होते हैं, जो 63 जन्म हमने अपने पाए हैं उसमें हर बार एक फैमिली में हम गए हैं, हर बार हमारे नए दोस्त मित्र रिश्तेदार थे, हर परिवार के अपने संस्कार होते हैं। तो वो संस्कार हमें अब ये भी ज्ञान में आया कि रिकॉर्डिंग हमारी चलती रहती कंटिन्यूअस। तो वो रिकॉर्डिंग हमारे अंदर होते 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 मैं आत्मा हूँ ये तो भूल ही चुके थे, अपने आप को सिर्फ इस बॉडी के रूप में जानते थे कि सुमिधा और ये सुमिधा के रिलेशंस, ये सुमिधा की ड्यूटीज, ऐसे करके हम जी रहे थे।
बट यहाँ आके जाना कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसकी संतान हूँ। तो वो सोच के कि मैं किनकी संतान हूँ, जो परम शक्ति है, परम पिता है, सृष्टि के रचयिता, सबसे बड़े, मतलब उनकी हम संतान है, ये सोच के एक अलग ही, कहते हैं ना वो परमात्मा कहते हैं फखूर में रहिए। तो वो सच में वो एक आता है मन में कि आओ हम किनके बच्चे हैं ना, मतलब ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी कि हम उनकी संतान है। तो वो सब सोच के, क्योंकि वो हमने पा लिया है उन चीजों को, हमने भी एक्सपीरियंस किया है परमात्मा से कितनी बार, छोटे छोटे रूप में ही, क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं रहता, टूट जाता है बीच बीच में। पर फिर भी अब ये स्टेज आ गई है कि कभी डिस्टर्ब होते हैं, मेडिटेशन में बैठे कुछ आया थॉट तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट ये स्टेज आ गई है कि फिर तुरंत ही दोबारा से वहीं पे कनेक्ट हो जाते हैं और आगे की यात्रा स्टार्ट होती है। फिर से दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता कि अरे मैं कहाँ थी, कहाँ बिंदु गुम हो गया, नहीं। अब इतना मेडिटेशन करते करते इतने शक्तिशाली हो गए हैं हमारी आत्मा, मतलब हमारी आत्मा क्या, मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि अब मैं जहां अटकती हूँ वहीं पे दोबारा से स्टार्ट हो पाती हूँ। तो ये भी अपने अंदर एक चेंज पाया है कि बीच में डिस्टरबेंस तो आती है, लाइफ है, जर्नी है, कंटिन्यूस चलेगा, सुख दुख तो दोनों है ना, पलड़े चलेंगे बराबर, कभी नहीं रहेगा, कभी एक झुकेगा कभी एक झुकेगा, तो वो तो हमें पार करना है, हम ही ने चूज किया है। बट अब यह है कि उस परिस्थिति के आने पर मन बहुत स्थिर रहने लगा है कि हाँ आया है, इसको ऐसे ज्ञान में बैठते हैं, सोचते हैं इसको कैसे पार करना है, और बहुत सुंदर रीति से पार हो जाता है। मैं मुझे तो यही फील होता है कि अब डर घबराहट टेंशन सब खत्म है। अब ये पता है कि परमात्मा है, ये मैंने किया था, अब मुझे इसको खत्म करना है। और ये खुशी होती है अंदर से कि चलो समय मेरे सामने ये चीज लाया, मैं इसको परमानेंट खत्म कर पा रही हूँ, मुझे अगले कल्प में ये सब नहीं लेके जाना। तो ये एक अलग ही खुशी है, मतलब जो है ना, ये अलग ही भाव है। मैं शायद समझा नहीं पाऊंगी कि इसको आगे भी नहीं ले जा सकते, ये भी हमारे ही हाथ में है। तो ये कितना सुंदर है कि हम अपने अंदर इतने परिवर्तन लाए, हम जैसा खुद को चाहते हैं, जैसा जीवन हम चाहते हैं आने वाले कल्प में, हम उसके रचयिता हैं। मतलब ये कितनी खूबसूरत बात है। जैसे कहते हैं ना ड्रीम बिग, उसके लिए एफर्ट्स डालो। तो अब वो है कि हम अपना जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने का यही टाइम है, अपने आप को प्रिपेयर करने का ये टाइम है अपने ड्रीम्स के लिए। अपने ड्रीम्स को पहले तो बड़ा करने का टाइम, और फिर उनको फुलफिल करने के लिए खुद को प्रिपेयर करने का टाइम। वो यही टाइम है जब परमात्मा भी संग है, पांचों तत्व भी हमारे संग है, और जो ये हमारा मन बुद्धि है ये भी हमारे संग है। मतलब पूरी लाइफ चेंज होगी, अपने आप को देखने का नजरिया, लाइफ को देखने का नजरिया, दूसरों को देखने का नजरिया, समय द्वारा लाई गई परिस्थिति को देखने का नजरिया, सब कुछ बदल गया है और बहुत सुंदर हो गया है। मतलब परमात्मा ने जो सिखाया कि लाइफ स्कूल है, परमात्मा टीचर है, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों हल्के लगने लगे, क्योंकि वो असाइनमेंट है। पिता कहते हैं वो आपके असाइनमेंट्स हैं। जब आप पढ़ रहे हो तो टेस्ट पेपर्स तो देने पड़ेंगे, वीकली भी होते हैं, पीरियोडिकली भी होते हैं, हाफ एलीज भी होते हैं, एनुअल भी होते हैं, हर साल होते हैं। तो ये भी तो हमारी यात्रा है, साल दर साल हम आगे ही तो बढ़ रहे हैं, बल्कि बोला जाए हर क्षण हम आगे बढ़ रहे हैं उम्र में, ज्ञान में। इस शरीर की उम्र बढ़ती है ना, ज्ञान तो हमारा परमानेंट है, तो हम हर चीज को बढ़ा ही रहे हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो मतलब कितना सुंदर है कि असाइनमेंट्स को हमें स्वयं ही पास करना है। टीचर ने तो पढ़ा दिया, रिवाइज भी कराया, फिर दोबारा रिवाइज कराया, फिर रियलाइजेशन का कोर्स भी हो गया। अब तो पिता कह रहे हैं बस किसी भी दिन आपके सामने कोई भी टेस्ट पेपर आ रहा है, अब तो पेपर शुरू है सबके साथ। हम लोग सुनते हैं आपस में कि अरे बहुत अभी ये टाइम चल रहा है, अभी वो टाइम चल रहा है, टेस्ट पेपर आया है, सबके मुख से यही निकलता है। कोई नहीं बोलता कि मैं बहुत परेशान हूँ, तकलीफ आई है, फैमिली में दिक्कत है। ऐसा किसी के भी मुंह से बहुत टाइम हो गया मैं भी नहीं सुनती, अपने ही अलौकिक परिवार की बात कर रही हूँ। तो मतलब कितना सुंदर लगता है कि हम सबका नजरिया कितना बदल गया अपने जीवन को देखने का। और परमात्मा कह रहे हैं कि असाइनमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी वो असाइनमेंट है। और अगर अगर हम इनमें फेल हो गए हैं किसी वजह से, तो भी हम लकी हैं कि अभी हमारे पास मौका है अपने ऊपर कार्य करने का। फेल नहीं होना है। पिता तो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा फेल हो, सप्लीमेंट्री में आए। वो ये चाहते हैं कि हर बच्चा पास विद ऑनर्स हो। पिता तो ये चाहते हैं। इसका भी उन्होंने हमें बताया ना कि इस जो हमारी मार्क्स, जो हम नंबर वार बात बोलते हैं, उसका भी तो पिता ने बोला फेल होंगे तो आपको पता है आप कहाँ पहुंचेंगे, पास विद ग्रेस होंगे तो भी आपको पता है कहाँ पहुंचेंगे, सिर्फ पास होंगे तब भी आपको पता है कहाँ पहुंचेंगे। तो पिता तो ये चाहते हैं कि वो हैं हमारे साथ, तो उनका हर बच्चा जो उनसे शिक्षा ले रहा है पास विद ऑनर्स हो। पास विद ऑनर्स अर्थात सत्युग का टिकट, सीधा सत्युग में आए और पूरी लाइफ को एंजॉय करें। जो अभी इस जन्म में जो मैंने जाना कि अभी सीखा है कि
सत्युग क्या होता है, त्रेता युग क्या होता है, उसमें क्या होता है, फिर क्या कमी आती है त्रेता तक आते आते, द्वापर तक पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचते, और कलयुग में तो हम हैं, तो हमें यहाँ का तो सब पता है ही है, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं। तो वो सब सुन के मन करता है कि हर चीज हम भी देखें, फील करें, महसूस करें। अभी विजुअलाइज करते हैं एहसास के रूप में, पर उसको प्रत्यक्ष में देखने की भी इच्छा है। तो उसी के लिए अपने ऊपर कार्य करने का यह समय है। तो परमात्मा ने जो लेसन हमें बताए हैं कि फेलियर को फेलियर जैसे नहीं लेना, उसको ऐसे लेना कि मौका है, अभी मौका है, समय है। पर हाँ, कार्य की गति तेज बढ़ा देनी है। अपना जो समय हम खुद को दे रहे हैं उसको बढ़ाना है। अभी शायद हम इतना सा दे रहे हैं, पर उसको इतना बढ़ा लेना है कि सारा समय खुद को ही देना है, काम करना है। और परमात्मा ने तो कितना सुंदर बोला, यहाँ रुकिए ही मत, मेरे पास आ जाइए, चार्ज होते जाइए मुझसे, आप आगे का अपनी शक्तियां बढ़ाते जाइए। तो वो करना तो हमें है ना, पिता ने तो एंट्री दे दी है, पर करना तो हमें है ना। तो ज्ञान को धारण करना, पिता कहते हैं सिर्फ यही नहीं करना है कि जो मैंने ज्ञान दिया अपने तक उसको रख लिया, उसका दान कीजिए। ज्ञान का दान महादान, सबसे सुंदर दान ही वो है। और दान करना ये नहीं कि भाषण के रूप में दे दिया, प्रैक्टिकली हमने जो किया है वो जब हम किसी को बताते हैं तो हमारा जो कहते हैं ना चेहरा चलन, वो बोलता है हमसे ज्यादा। हमारी आवाज में वो कॉन्फिडेंस होता है, हमारे मतलब बोली चाली में इतना कमांड होता है, हमारी बात उनके अंदर तक, दिल तक जाती है, उनके मन को छूती है, तभी वो उस चीज को करना चाहते हैं। वो हम भी तो देखते हैं किसी किसी की बात हमें लगता है कि नहीं सच में बहुत इनके साथ हुआ, मेरे साथ, उनकी बात पे क्यों ट्रस्ट आता है? ट्रस्ट इसीलिए आता है ना क्योंकि हमने उनको देखा, उनके साथ वो हुआ, और उनकी चेंज हमको दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात में, उनकी बोली चाली में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, हर चीज में वो प्रत्यक्षता हमें दिखाई देती है परमात्मा की। तो हमें उन पर ट्रस्ट होता है। तो ऐसे ही परमात्मा चाहते हैं कि उनके हर बच्चे में जो चेंजेस आए हैं वो इतने प्रोमिनेंट हो जाए, इतने विजुअलाइज कर पाए हर अन्य आत्मा, कि वो सब बच्चे जो भी परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं उनसे परमात्मा की प्रत्यक्षता होती चली जाए। और जो बच्चे अभी तक अनजान है कि परमात्मा आए हुए हैं, वो भी इस चीज को जान पाए, इस एहसास को महसूस कर पाए। तो परमात्मा यही चाहते हैं कि जो ज्ञान को हमने धारण किया है वो हम आगे से आगे पहुंचाएं। उसका तरीका भी हमें ही डिसाइड करना है कि हम उसको कैसे पहुंचाते हैं। और परमात्मा ने तो सिखा दिया, क्योंकि परमात्मा यही कहते हैं कि अगर आपने ज्ञान लिया और उसको रख लिया अंदर, तो डेड सी में क्या होता है हम सभी जानते हैं, कुछ नहीं। समुद्र खड़ा है बस अंदर, गहराई में कुछ भी नहीं है, नीचे जाके ऐसे मतलब लगता है शांत है एकदम, और अंदर कितनी उसके हलचल होती है। अगर एकदम गहराई में जाएंगे, ऊपर से डेड सी दिख रहा है, नीचे आप गहराई में जाएंगे तो कितनी उथल पुथल होती है अंदर, कितनी उसके अंदर भी कितना जीवन है, समुद्र के नीचे भी तो जीवन है। तो वहां जाके हमें ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देता, पर अंदर दिखाई देता है कि बहुत कुछ है। और नदी को देखिए, वो कितनी सुंदर चलती रहती है, चलती रहती है। जब चलती रहती है नदी तो उसका पानी भी कितना साफ होता है, क्लियर एकदम, और जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं पे फिर धीरे 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 गंदगी और वो सब इकट्ठी होने लग जाती है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अपने को भी, अपने ज्ञान को जल मतलब जल की तरह बहते चले लेके जाना है, आगे बढ़ाते चले जाना है। खुद में भी इकट्ठा नहीं करना, उसको बढ़ाते जाना है और आगे बांटते भी जाना है। क्योंकि जितना बांटेंगे, क्योंकि जितनी बार ज्ञान को पढ़ते हैं, जब उसको रिवाइज करते हैं, तो हर बार एक नए रूप में सामने आता है। तो हमारी ही नॉलेज और मुझे लगता है सुधर जाता है, हम लोग और अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उसके पूरे रूप को समझ पाते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि डेड सी नहीं बनना, एक चलती हुई रिवर की तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जाना है। और जो लाइफ हमारी टीचर हम उसको बोलते हैं, तो उसने हमें कितनी सुंदर चीजें सिखाई हैं। इस पूरी यात्रा को अगर हम देखेंगे तो हमने कितना कुछ सीखा है, तो वो ही सब हमें बताना है। किताबी ज्ञान नहीं देना, वो तो सब बाजार में बहुत है, ऑनलाइन भी बहुत चीजें हैं। हमें प्रैक्टिकल बातें करनी है, जो हम यहाँ सीख रहे हैं, पिता हमें सिखा रहे हैं। जो हमने इधर ये भी सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, कि जब हम अगर पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अभी हमने सीखा है कि हम लोग ने एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि जब हमने अपने कर्म बंधन काटे, अपने लोगों के साथ जो भी हमारे रिलेशंस थे उसको इम्प्रूव किया वाइब्रेशंस के थ्रू, तो उसका रिजल्ट इफेक्ट हमने देखा है। क्या हम जिनसे जैसा भेजी हमने वाइब्रेशन, हमें वो ही लौट के आ रही है। हमने जिस रिश्ते को सुधारा है तो वो सुधर रहा है, ठीक है, कितनी उसमें वो है, इंटेंसिटी क्या है उस रिश्ते की, उस हिसाब से वो सुधर रहा है। हम तो अपनी चेष्टा कर रहे हैं ना, हमारी ओर से तो सब क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने भेजा, अब उस आत्मा ने उसको रिसीव नहीं करा, तो वो उस आत्मा के संस्कार, उस आत्मा की अपनी लाइफ की यात्रा है ना, उसकी भी तो यात्रा है आत्मा की। तो शायद उसका और हमारा इतना ही था
तो हमें उसके लिए दर्द नहीं पालना, पर हमें अपने पार्ट को एकदम क्लियर करना है कि मेरे अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशन को लेके, किसी भी संपर्क में जिसमें मैं आई इस जीवन में, चाहे वो मेरा वर्क प्लेस हो, मेरा घर हो, परिवार हो, अड़ोस पड़ोस हो, अनजाना कोई हो, कभी रास्ते में मिला हो, आते जाते गाड़ी में, प्लेन में, कहीं पर भी। तो हमें हर चीज को क्लियर करना है। जो परमात्मा कहते हैं साइलेंस में बैठे, अपने संग बैठे, शक्तियां लें, वहां जाएं, वो यही कार्य है। वो यही कार्य है कि जब हम बैठते हैं अपने संग, हमें सब पिक्चर्स दिखाई देती हैं और उसी में हमें बल भरना है। और बल भी कर रहे हैं हम कार्य किसी और शक्ति पे है, और अगर वहां पे जो सीन आ गया सामने, कभी आ भी जाता है, तो उस सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वहां बल भरना है। जो हम भर रहे हैं वो बल तो देंगे ही, जिस शक्ति को हमने अभी सोच रखा है, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, वो तो देंगे ही। पर उस सीन में अगर हमें लगता है कि कुछ और भी नीड है, तो हमें उसको वहीं खत्म करना है, क्योंकि अगर हमने उसको अधूरा छोड़ा तो वो फिर दोबारा मेरे सामने आएगा। तो समय में एक ही सीन को 4 टुकड़ों में दे रही हूँ, तो उसकी बजाय उस एक सीन को एक बार में ही कंप्लीटली चेंज कर दे। परमात्मा कहते हैं ना चेक एंड चेंज, तो उसमें जितना कुछ है उसको तभी चेंज करना, उसको आगे के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि परमात्मा ने क्या बोला, एवर रेडी रहना है। एवर रेडी मतलब एनी मोमेंट, जब भी जाना पड़े तो हमारा कुछ पेंडिंग ना हो। अभी तो हम लोगों का तो बहुत पेंडिंग चल रहा है, बहुत हम लगे हुए हैं, बट फिर भी अभी हमने धीरे 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 अपने आप का टाइम बढ़ाया है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि फिनिश कर दीजिए सारे पेंडिंग कार्यों को और एवर रेडी बच्चे बन जाइए, कि जब परमात्मा, क्योंकि एवर रेडी होंगे तो मतलब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परमात्मा की छोटी सी नॉक भी हमको उनसे कनेक्ट कर देगी। अभी तो हमको थोड़ा सा कभी इमीडिएट हो जाते हैं, कभी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि परमात्मा ने कितना सुंदर बता रखा है, बार बार बताते हैं कि अंत समय एक पल का है, एक क्षण का है। वो क्षण अगर हम मिस कर गए कि परमात्मा ने हमें आवाज लगाई और हम उस समय किसी चीज में फंस गए, किसी के भी मोह में फंस गए, चाहे वो रिश्ता हो, संपर्क हो, सामान हो, घर हो, कुछ भी हो, अगर हमने वो एक पल गंवा दिया, वो एक पल को हमने 2 पल बनाया, तो वो सारी मेहनत जो अभी हम कर रहे हैं वो रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम यही रह जाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो सही, पर हम परमात्मा के संग नहीं जाएंगे। उनके संग जाना एक अलग यात्रा आरंभ होगी। अगर उनके संग जाएंगे तो जो हमारी आने वाली यात्रा है वो बहुत सुंदर, आने वाला कल्प की शुरुआत बहुत सुंदर होगी। जाएंगी तो सभी आत्माएं, जा भी रही हैं, जाती रहती हैं, पर अब जब हमने जान लिया है तरीका अपने आने वाले कल्प को बिल्कुल सुंदर बनाने का, तो वो तरीका यही है कि हम परमात्मा के संग जाएं, क्योंकि वो सबको लेके जाएंगे, वो इसीलिए आए हैं। तो उस मोमेंट को कहते हैं ना एंजॉय करने के लिए, परमात्मा कहते हैं ना परमात्मा की बारात, मतलब उस बारात में जाने के लिए अपने आप को रेडी रखना है। वो एवर रेडी की स्थिति है कि हम अपना सारा पेंडिंग जो भी है सब खत्म करके बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाए और सिर्फ परमात्मा के ध्यान में रहे। कार्य सभी करने हैं, कोई कार्य को छोड़ने का पिता ने कभी नहीं बोला, पर कनेक्शन उनसे बना के व्यक्त में अव्यक्त रहने की स्थिति में कार्यों को करना है। कर्मातीत अवस्था में रहना है, योग युक्त अवस्था में रहना है। बहुत सारी ड्रिल्स कराई है परमात्मा ने अपने आप को चेंज करने के लिए। तो यही है हमें जो अपने ऊपर काम करना है, कि सारा काम खुद पर करना है। कहीं से कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा, सिखाने वाले एक ही हैं, परमपिता। उन्होंने सब सिखा भी दिया, बता भी दिया। अब मेरी चेष्टा कितनी है, मैं कितना समय दे रही हूँ, मैं किन किन पॉइंट्स को अभी तक क्लियर कर पाई हूँ, किन किन पे कार्य करना है, क्या मैंने वो सोच के रखा हुआ है, क्या मैंने वो लिस्ट बनाई हुई है। क्योंकि अभी कई बार होता है कि लगता है अच्छा मुझे तो ये भी करना है। जब हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो वो भी परमात्मा ने बोल रखा है कि जो चेक एंड चेंज वाला टाइम हमको दिया है कि अपने आप को चेक करिए। तो मतलब अपने संग बैठने का मतलब ये है कि अपनी सारी कमियों को हम ढूंढ के कहीं पे नोट डाउन कर लें। हम लोग यहीं रखने की चेष्टा करते हैं, यहाँ रखने में रहता है कि कोई कोई बात मिस भी हो जाती है, तो कहीं पे लिख लें कि हाँ मुझे इतने इतनी चीजों पे कार्य करना है, और फिर काटते रहे कि हाँ ये मैंने डन कर लिया, ये मेरा डन हो गया, अब इसमें मैं नहीं अटकूंगी, इस फील्ड को मैंने क्लियर कर लिया, यहाँ मैंने पूरी शक्ति भर दी, बल भर दिया, इस संस्कार में मैं कभी अटकूंगी नहीं, ये अवगुण को मैं दोबारा आने नहीं दूंगी। मतलब ये सारे कार्य हमें ही करने हैं, क्योंकि अपनी चेकलिस्ट मैं स्वयं ही अपना टीचर हूँ, स्वयं ही अपने आप को पास करूंगी, स्वयं ही फेल करूंगी। परमात्मा तो वो लास्ट मिनट पे कॉल देंगे, उस कॉल पे जाना है, उसके लिए तैयारी मुझे करनी है। सब कुछ सामने है कि कैसे करना है, पर वो करना तो खुद पड़ेगा ना। अब छोटा बेबी होता है, उसको अगर भूख लगती तो वो रोता है, तो माँ को पता चलता है कि बेबी को दूध देना है। पर यहाँ पे पिता को पता था अंत समय है। अब इन सब बच्चों को जो जो भूल चुके हैं सबको उन्होंने इकट्ठा किया, अलौकिक परिवार में जोड़ा, फिर हमें सारा ज्ञान दिया, सारे तरीके बताए कि कैसे क्या करना है।
ड्रिल्स के रूप में, मेडिटेशन के रूप में, ज्ञान के चैप्टर्स के रूप में, हमारे एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के रूप में, हमें सब उन्होंने नॉलेज दे दी। अब हम लोग ने ले भी ली, पर अगर उसको रखते जा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम अपनी यात्रा को आगे लेके जाएंगे, पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। तो यही सब चीजें हैं जो मैं सुनती रहती हूँ, नोट करती रहती हूँ अपने लिए, तो वो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही थी। आज मैं इतना ही शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोग भी कुछ इसमें इसी से कनेक्टेड अगर आपके पास भी कुछ है तो प्लीज बताइए। बेनिफिट होता है एक दूसरे को, मुझे यही लगता है। आप लोग भी बताइए। परमात्मा तो संग है, वो तो बता ही रहे हैं, बट हमें भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करना है। ये संगठन, ये परिवार, परमात्मा बोलते हैं ना कि अपने परिवार में, अलौकिक परिवार में सबको पार्टिसिपेट करना है। संगठन जो बनाया है उसका मतलब ये है कि सब एक साथ चलें, एक साथ आगे बढ़ें। तो आप लोग भी प्लीज कुछ बताइए। इतना साइलेंस अभी नहीं करना, वो जब अकेले बैठेंगे तब मौन में बैठना है, तब चिंतन मनन करना है। जब अलौकिक परिवार में होते हैं तब नहीं इतना चिंतन मनन करते, ऐसे लगता कोई सामने है ही नहीं। क्या बात, मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या? नहीं आंटी, आवाज तो आ रही है। वो लगता है ऐसे है कि पता नहीं गया कि नहीं गया कुछ अंदर उधर तक। कोई ऐसा आपने बोला, ज्ञान को सिर्फ भरना नहीं है, उसको बांटना भी है। ये ज्ञान रूपी प्रसाद है, जितना बांटेंगे ना उतना ही बढ़ेगा। जैसे मंदिर से हम प्रसाद लेके आते, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर 20 लोग बैठे थोड़े में भी वो 20 का हो जाता है। हो जाता तो ये भी ज्ञान है ना, एक प्रसाद है, तो बांटना चाहिए। बांटने से ही बढ़ेगा ये, है। खाली भर के ही नहीं रखना है। परमात्मा हाँ, अलग अलग तरीके से बताते हैं, बहुत सारे तरीके से बताते हैं। बस सिर्फ अंशु को समझ आई है ना। चलिए, कोई बात नहीं। कोई दिन तो आएगा जब हमारी फैमिली के सब मेंबर्स बात करेंगे, खुश होके बोलेंगे। हम उसी दिन का वेट कर रही हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ कि जब बोलेंगे अब चुप हो, जब हमको बोलने दे। मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ कि कब आएगा वो दिन। हाँ आंटी, चलिए। मैं भी वेट कर रही हूँ सब बोले। हाँ, जब वो बोले कि सुमिता तुम चुप हो जाओ, हमको बोलने दो, हमारा एक्सपीरियंस सुनो, मैं वेट कर रही हूँ इस चीज का। चलो, हम लोग फिर मिलते हैं 11 बजे। ठीक है। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। सभी सबको को ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति।